Hello students, welcome to your biology class. So in yesterday's lecture we are completed with the topic the reproductive health, and in our today's class we will be starting the new chapter. It is a very important chapter. The name of the chapter is Principles of Inheritance and Variations. क्या है chapter का नाम? The name of the chapter is, let me write it. It is Principle of Inheritance and वेरिएशन। देखो बच्चों, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? द वर्ड इनहेरिटेंस मीन्स एक्वायरिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। इनहेरिट करना चीजें, फॉर एग्जाम्पल अपने पूर्वजों की जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, घर है, पापा का, दादा का, ये सब किसको जाता है? बच्चों को जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बच्चों ने प्रॉपर्टी क्या की? इनहेरिट की। जो भी चीजें आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से ले रहे हैं, वो चीजें आप क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है टेकिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एंसेस्टर्स। पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, इंसेस्टर्स से कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना, कैरेक्टर्स को लेना इज नोन एज इनहेरिटेंस। अच्छा, आपने जो भी कैरेक्टर्स लिए वो अपने पेरेंट्स से लिए। आप जो भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। तो क्या आप बिल्कुल सेम दिखते हैं अपने पेरेंट्स से? क्या आप अपनी मम्मी से बिल्कुल सेम दिखते हैं? अपने पापा से बिल्कुल सेम दिखते हैं क्या? नो। आपके अंदर कुछ चेंजेस भी हैं। आपके अंदर जो चेंजेस हैं अपने पेरेंट्स से डेफिनेटली आप सिमिलर हो सकता है वो टॉल है, आप भी टॉल हो सकता है वो फेयर है, आप भी फेयर हो सकता है उनके बाल ब्राउन है, आपके भी बाल ब्राउन है, पर क्या आप एग्जैक्टली सेम दिखते हैं उनके जैसे? नो। आपके अंदर क्या है? आपके अंदर कुछ वेरिएशंस भी हैं। So what are these variations? These are the changes. Variations are the changes from पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जब आप पेरेंट्स से कैरेक्टर्स लेते हैं तो आपके अंदर कुछ चेंजेस भी आते हैं। इनहेरिटेंस हो गया पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स लेना, और वेरिएशन हो गया कुछ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते वक्त कुछ चेंजेस आना। ठीक, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जब आप आए तो कुछ चेंजेस भी आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, और इनहेरिटेंस होता है पेरेंट्स से कैरेक्टर्स लेना। इस चीज की स्टडी कि आपने जो कैरेक्टर्स लिए वो आपके पास आ गए, बट उनमें क्या भी आ गए? रास्ते में कुछ चेंजेस आ गए। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वी विल से स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन की ये जो स्टडी है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, देख लिया? चलो आगे। अब जेनेटिक्स के कुछ टर्म्स हैं बच्चा, ध्यान समझना। कुछ लोगों को जेनेटिक्स समझ आ गई होगी, कुछ को भी नहीं आई होगी, या थोड़ी बहुत आई होगी, किसी को अच्छे से आ गई होगी। जिसको अच्छे से आ गई है, वेल एंड गुड। अगर कोई कंफ्यूजन्स है तो याद रखना, ये जो टर्म्स मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगी ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टर्म्स आपको समझ आ जाती हैं तो जेनेटिक्स आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये फेमस पर्सनालिटीज की कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स हैं। जो सेकंड वाली है उसको देखो आप लोग। ये कौन है? दिस इज सैफ अली खान। पता है आपको? सैफ अली खान एंड हु इज दिस? दिस इज हिज सन इब्राहिम अली खान। तो क्या इब्राहिम और सैफ में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है दोनों में, क्योंकि क्या किए हैं? इब्राहिम ने सैफ से कैरेक्टर्स इनहेरिट किए हैं। जो चाइल्ड है, जो सन है, उसने अपने फादर से कैरेक्टर्स इनहेरिट किए हैं। और वेरिएशंस, अगर अपीयरेंस की मैं बात करूं तो वेरिएशंस बहुत कम आई। वेरिएशन ज्यादा भी हो सकती है, वेरिएशंस कम भी हो सकती हैं,
बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस जरूर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही टर्म्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की। पहली है हेरिडिटी, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स ट्रांसफर किए गए उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। वेरिएशन जो चेंजेस आर, डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। ठीक है, हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और वेरिएशंस मतलब कैरेक्टर का ट्रांसफर तो हुआ बट फिर भी सेम स्पीशीज के, सेम फैमिली के होने के बावजूद भी उनमें थोड़े बहुत क्या आए, चेंजेस आए। चेंजेस आना वेरिएशंस है, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होना हेरिडिटी है। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। स्टडी जो है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। अब एनसीईआरटी टर्म भी लिखिए, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही मिलेगा। मतलब ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ह्यूमन ही होगा, डॉग का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डॉग ही होगा। और टर्म्स देखो, अब आप लोग देखो, ये जो चीज है जो मैं आपको अभी बताऊंगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी सी बच्चा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो अगला चैप्टर है उसको समझने के लिए अभी इस चैप्टर की टर्म समझना बहुत जरूरी है। एक लंबा सा थ्रेड है न्यूक्लियोटाइड्स का, दिस इज अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड दिस लॉन्ग थ्रेड इज नोन एज डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज अ long thread of nucleotides. It's a long thread of nucleotides. एक लंबा थ्रेड न्यूक्लियोटाइड्स का जो है उसका नाम है डीएनए। अब ये डीएनए जो है लॉन्ग हमने लिख दिया, कितना लॉन्ग? दिस इज 2.2 मीटर लॉन्ग। ये 2.2 मीटर लंबा है। 2.2 मीटर समझ रहे हैं आप? मीटर्स जो है इट इज क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स अ क्वाइट अ लॉन्ग लेंथ। ठीक है, इतना लंबा डीएनए, 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट हुआ है। कैसे फिट आ गया ये एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर? इसको एक छोटे न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए इसको पैक किया गया, इसकी पैकिंग की गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया और छोटा करने के कारण इसको इस तरह से पैक कर दिया। ये जो डीएनए को पैक किया गया इसका नाम है क्रोमैटिन, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन। ठीक है, पैक्ड डीएनए जो है इसको क्रोमैटिन कहा गया। और फिर उसके बाद और पैक किया गया, ये और मोटा और छोटा हो गया। अब और पैकिंग के बाद इसका नाम हो गया क्रोमोसोम। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आधे लोगों को तो यही नहीं समझ आ पाता है कि डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। एक लंबा सा थ्रेड इज डीएनए, उसको पैक करने के बाद वो थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा मोटा हो गया, नोन एज क्रोमैटिन। और उसको और ज्यादा पैक किया, और ज्यादा छोटा मोटा हो गया, नाम है क्रोमोसोम। तो चीज एक ही है, फर्क किस में पड़ रहा है? सिर्फ पैकिंग में। तो डीएनए ही क्रोमैटिन है, डीएनए ही क्रोमोसोम है। डीएनए की पैकिंग से क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन की पैकिंग से क्रोमोसोम बना। क्लियर है ये चीज? डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्या होता है, ये बात समझ आई है आपको? और सुनो, ये सी से ही शुरू होते हैं बहुत सारे वर्ड्स जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखो, अब ये क्रोमोसोम जो है इसकी ये जो आर्म्स हैं, आर्म्स का नाम क्या है? दीज आर व्हाट? दीज आर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। टू सिस्टर क्रोमैटिड्स है इसका नाम। लंबा डीएनए, डीएनए पैक हुआ टू मेक क्रोमैटिन, क्रोमैटिन और ज्यादा पैक हुआ टू मेक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की दो आर्म्स हैं, उनका नाम है टू क्रोमैटिड्स। ये दो क्रोमैटिड्स हैं, these are two sister chromatids. क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम,
इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया। देन बच्चों क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है? क्रोमोसोम जो है इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कैरीज जीन्स। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसपे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। लेट्स से ये है एक क्रोमोसोम, ये देखो, ये इसकी आर्म है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना बहुत सारे पोर्शन है, जैसे कि ये एक पोर्शन हो गया, ये पोर्शन कुछ बना रहा है, किस चीज के लिए कोड कर रहा है। ये दूसरा पोर्शन है जो किसी चीज के लिए कोड कर रहा है। ये तीसरा पोर्शन है जो किसी चीज के लिए कोड कर रहा है। तो इस डीएनए की आर्म के पास अलग अलग पोर्शंस हैं जो किसी किसी चीज के लिए कोड कर रहे हैं। देखो, ये देखो अलग अलग पोर्शंस हैं, ये देखो जरा अलग अलग पोर्शंस हैं और ये अलग अलग चीजों के लिए कोड कर रहे हैं। ये जो अलग अलग पोर्शंस है बच्चा, दीज आर डिफरेंट जीन्स। तो जीन क्या हो गया? ध्यान से इस बात को सुनते रहो। जीन जो है क्रोमोसोम के ऊपर एक पार्ट है। लेट्स से ये क्रोमोसोम जो मैंने यहाँ पे बनाया इसमें मैंने 1 2 3 4 5 जीन्स बना दिए हैं, ठीक है। तो जीन क्या है? जीन डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन है। जीन डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन है, वो पोर्शन किसी चीज के लिए कोड कर रहा है, दैट इज कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। देखो, जीन्स आर अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन्स जो है वो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है दैट कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। तो ये यहाँ पे लिखा है कि जीन जो है वो डीएनए का एक पार्ट है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है दैट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को पास हो सकती है। ऑल्सो हम ये ऐड करेंगे यहाँ पे बात, जीन जो है इट कैरीज information for a प्रोटीन। ऑल्सो इसके ऊपर एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है और इसी इंफॉर्मेशन को फिर ट्रांसफर किया जाता है ऑफस्प्रिंग के पास। अच्छा जी, लेट्स से अच्छा एक और चीज है, ये फर्स्ट जीन है क्रोमोसोम पे, ये सेकेंड, ये थर्ड जीन है क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम एक ही है, जीन्स अलग अलग है। ये फोर्थ जीन है, ये फिफ्थ जीन है। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जो पोजीशंस हैं, ये अलग अलग पोजीशंस हैं। तो एक जीन के ऊपर ये जो अलग अलग पोजीशंस हैं, इन पोजीशन को बोलते हैं लोकस। These positions are named as what? These positions are named as the locus of a gene. Locus क्या है उस जीन का? फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 के थर्ड लोकस पे जो जीन है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसकी क्रोमोसोम नंबर 1 के थर्ड लोकस पे जो जीन है, this gene on third locus is coding for आई कलर। ये किसके लिए कोड कर रहा है? दिस इज कोडिंग फॉर आई का कलर, आंखों के कलर के लिए ये कोड कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे फिफ्थ लोकस पे जो जीन है, ये एक क्रोमोसोम है ना, इसमें बहुत सारे जीन्स हैं, तो हम बोल रहे हैं फर्स्ट लोकस पे जो जीन है, सेकेंड लोकस पे जो जीन है, थर्ड लोकस पे जो जीन है, ऐसे करके बोल रहे हैं हम। तो ये जो पोजीशंस हम बोल रहे हैं, पोजीशंस को क्या बोला जाता है? पोजीशंस को बोला जाता है लोकस। Done. Position is known as a locus. All right. अब every gene is coding for a protein, for coding for a character. For example, gene 3 is coding for eye color. तो इसके होमोलोगस पेयर के पास, होमोलोगस भी मैं आपको बताऊंगी, ये वाला जो क्रोमोसोम है इस पे भी सेम कंडीशन है। देखो, आपको पता है ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम आकर इन पेयर्स, तो ये मैंने पेयर बना दिया, ये एक पेयर बना दिया, मतलब 2 क्रोमोसोम बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं 2 क्रोमोसोम, एक पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम यहाँ पे मैंने बना दिए। अब ये जो 2 क्रोमोसोम है, जो 2 क्रोमोसोम है, इनके ऊपर जो जीन्स है ना वो सेम है। सेम का मतलब
अगर यहाँ पे थर्ड जीन आई कलर के लिए कोड कर रहा था, तो यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे भी जो थर्ड जीन है इट इज कोडिंग फॉर दिस जीन इज ऑल्सो कोडिंग फॉर आई कलर। यहाँ पे भी थर्ड जीन जो है वो आई कलर के लिए कोड कर रहा है। ठीक, तो ये कौन से हैं, ये क्रोमोसोम कौन से हैं, इनकी लेंथ देखो। पहले तो आप ये समझ लो, पहले तो आप ये समझ लो, ये दोनों ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, ये दोनों ही जो क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों ही क्रोमोसोम्स जो हैं बच्चों, इनकी लेंथ सेम है, लेंथ सेम है इनकी। ठीक है, इनके ऊपर जो जीन्स का नंबर है वो सेम है, जो जीन्स है वो भी सेम है। अगर इसके ऊपर आई कलर का जीन है तो इसके ऊपर भी आई कलर का जीन है। Those chromosomes which are same in length, same in structure, same in shape, have same number of chromosomes, have same number of genes, have same type of genes are known as homologous chromosomes. क्या बोलते हैं इनको, इनको कहा जाता है बच्चों homologous chromosomes। डिफरेंस क्या है, पेयर में है, ये दोनों पेयर में है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, एक मदर से आया, एक फादर से आया। आई होप आपको ये बात समझ आई। एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आ रहा है, दूसरा क्रोमोसोम जो है वो फादर से आ रहा है। ठीक है, देखो ये क्या कहलाया, ये कहलाया, यहाँ पे लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो a pair of chromosome, पेयर है क्रोमोसोम का which have similar length, जिनकी जो लेंथ है वो सेम है, साइज सेम है, नंबर ऑफ जीन्स सेम है, लेंथ सेम, स्ट्रक्चर सेम, साइज ऑफ जीन सेम, बट डिफरेंस क्या है, वन फ्रॉम, यहाँ पे लिखती हूँ, वन फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम मदर। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक फादर से आ रहा है और दूसरा मदर से आ रहा है। ऐसे क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम को मैंने बोला नंबर ऑफ जीन्स भी सेम है, टाइप ऑफ जीन्स भी सेम है। दोनों के ऊपर लेट से दोनों के ऊपर आई कलर का जीन है, दोनों के ऊपर आई कलर का जीन है। यहाँ पे जो है आई कलर, यहाँ पे जो आई कलर है लेट से ये ब्लैक आई का जीन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो आई कलर है वो ब्लू आईज का जीन, ये ब्लैक आई का जीन है, ये ब्लू आई का जीन है। ठीक है, कलर की बात करूं तो कितनी तरह के आई कलर्स है यहाँ पे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ आई कलर्स, वन इज ब्लैक एंड द अदर वन इज ब्लू। तो ये दोनों जो है ये आई कलर के जीन के अलील्स कहलाएंगे। देखो अब ये डेफिनेशन, अलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। फॉर एग्जाम्पल आई कलर का जो जीन था उसकी टू डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक ब्लैक कलर और दूसरा ब्लू कलर। Different forms of a gene which produce variations in a genetically inherited trait. ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक जीन की जिसमें कुछ क्या आई, वेरिएशंस आई। एक का आंखों का कलर ब्लैक हो गया, दूसरे की आंखों का कलर ब्लू हो गया। तो दो अलग तरह की जीन्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं विच प्रोड्यूस वेरिएशंस। क्लियर, अलील समझ में आया। सबसे पहले आपको हेरिडिटी समझ में आया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर आपको वेरिएशन समझ में आया, वेरिएशंस मतलब जब कैरेक्टर्स को पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में भेज रहे थे तब उनके अंदर क्या आ गए, तब उनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया जीन, ये हो गया क्या, हेरिडिटी और वेरिएशन। फिर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जिसके ऊपर जीन्स हैं। जीन्स क्या है, जीन्स क्रोमोसोम का पार्ट है,
जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। फिर जीन जो है वो उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, दो ऐसे क्रोमोसोम जिनका साइज, स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ जीन, टाइप ऑफ जीन सब कुछ सेम है। डिफरेंस ये है कि एक फादर से आया, एक मदर से आया। ठीक है। अब यहाँ पे दो और टर्म्स है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, वो मैं आपको सिखाती हूँ। पहले मैं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव सिखा। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, ये एक ऑफस्प्रिंग है। ये डायग्राम वाला पार्ट आप देखेंगे, इस साइड वाला, ये एक ऑफस्प्रिंग है, ये एक बच्चा है। लेट्स से दिस इज द फादर। फादर जो है उनके पास ब्लू आईज है। दिस इज द मदर। मदर जो है इनके पास ब्लैक आईज है। दोनों एक एक क्रोमोसोम आगे पास ऑन करेंगे अपनी ऑफस्प्रिंग को। फादर ने ब्लू आंखों वाला क्रोमोसोम यानी कि ब्लू आंखों वाला जीन पास कर दिया, ये देखो ब्लू आंखों वाला जीन। और जो मदर है उसने कौन सा, उसने ब्राउन आईज वाला या ब्लैक आई वाला जीन आगे पास ऑन कर दिया। ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों जीन्स जो आगे बच्चे में आए हैं, ये आपस में क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि इसमें दोनों में सेम तरह के जीन है, दोनों के पास आंखों के जीन है। लेट्स से फादर ने नीली आंखों वाला जीन आगे पास किया और मदर ने ब्लैक आंखों वाला, काली आंखों वाला जीन आगे पास किया। तो आप एक बात बताओ कि जो बच्चा है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसकी आंखों का कलर क्या होगा। पापा ने ब्लू आईज दी, मदर ने ब्लैक आईज दी, तो बच्चा बेचारा क्या करे, इसके पास तो दो दो अलील्स है। इसके पास तो आई कलर के दो अलील्स हैं, ब्लैक भी है ब्लू भी है। बेचारा कंफ्यूज हो गया कि अब मैं अपनी आंखें काली बनाऊं या नीली बनाऊं। बच्चा इन दोनों में से कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसी कलर की आंखें होंगी। और इन दोनों में से जब देखा गया तो ब्लैक ने खुद को एक्सप्रेस किया। क्यों, जब दो अलील्स दिए जाएंगे तो दोनों में से कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, जो अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाता उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील बोलते हैं, है ना, डोमिनेंट अलील बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, फादर ने ब्लू दिया, मदर ने ब्लैक दिया, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, हम बोलेंगे आंखों का जो जीन है, आंखों का जो जीन है वो हेटेरोजाइगस। क्या है, हेटेरोजाइगस। चलो उस पर बाद में आते हैं, पहले ये समझो जो ब्लैक आंखें एक्सप्रेस हुई ना, तो हमने बोला ब्लू और ब्लैक में से ब्लैक डोमिनेंट है, और इसको हमने एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया, और बेचारा जो ब्लू था उसको स्मॉल लेटर से, सिंस कैपिटल बी से ब्लैक था वो डोमिनेंट, स्मॉल बी से क्या है, ब्लू, वो रिसेसिव, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ब्लैक भी था ब्लू भी था, जो एक्सप्रेस कर पाया ब्लैक वो डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया ब्लू वो रिसेसिव। ठीक है, देखो dominant version of allele of a gene show its specific trait even if only one parent passed the gene to the child. जब सिर्फ एक पेरेंट ने जीन पास किया, ठीक है, तो एक पेरेंट ने जीन आगे पास किया, दोनों पेरेंट्स ने आगे पास किए थे, जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट, और जो नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। ठीक, ये दोनों ने पास। बच्चा अगर तो देखो यहाँ पे अब एक और टर्म आ रही है यहाँ पे, heterozygous, one is heterozygous and the other one is homozygous, heterozygous और homozygous। heterozygous क्या होता है, when both alleles, दो alleles है ना, एक ब्लैक और ब्लू, और दोनों ब्लू होते तो हम बोलते हैं होमोजाइगस है। अगर एक ब्लैक है एक ब्लू है, मतलब दोनों अलग अलग है, तो हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पे क्या है, when both alleles are of different type, दोनों अलील जो डिफरेंट टाइप के होंगे, जब दोनों अलील डिफरेंट टाइप के होंगे तो हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस है। फॉर एग्जाम्पल कैसे आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। होमोजाइगस when both alleles are of
सेम टाइप। इसके केस में दोनों अलील्स कैसे हैं? दोनों अलील्स सेम टाइप के हैं। तो बच्चों जब वो दोनों अलील्स डिफरेंट टाइप्स के होंगे हेटेरोजाइगस, जब दोनों अलील्स सेम टाइप के होंगे तो होमोजाइगस। यहाँ पे क्या होगा? लेट्स से दोनों की आंखें काली थी, कैपिटल बी, या दोनों की आंखें नीली थी, स्मॉल बी। टर्म समझ में आ रही है आपको? ये सारी आई। क्रोमोसोम इज अ लॉन्ग थ्रेड। जीन, क्रोमोसोम के ऊपर एक पोर्शन है जो आगे ट्रांसफर होगा और किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। अलील, एक ही जीन के दो अलग अलग टाइप्स, फॉर एग्जांपल आंखों के कलर दो अलग अलग थे, एक क्रोमोसोम पे ब्लू आंखों का जीन था, दूसरों पे ब्लैक का, तो वो अलील्स हो गए। होमोजाइगस, ऐसे क्रोमोसोम जो बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना कि एक मदर से आया एक फादर से आया, तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी। होमोजाइगस, जब दोनों ही अलील सेम होंगे होमोजाइगस, जब दोनों अलील्स डिफरेंट होंगे तो हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट, डोमिनेंट जब हेटेरोजाइगस पेयर में, डोमिनेंट वो होगा जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। The one which is able to express itself is known as a dominant gene. The one which is not able to express itself in the presence of a dominant gene is known as a recessive gene. डोमिनेंट वाले को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रिसेसिव वाले को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। Then we have genotype and phenotype. देखो, जीनोटाइप, जीनो मतलब जीन, इंटरनल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट कंटेन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है, कोड मतलब इंटरनल इंफॉर्मेशन। इंटरनल इंफॉर्मेशन कैसी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि उसका जीनोटाइप कैसा है। इंटरनल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सबसे अंदर जो इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है इंटरनली, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है? आउटवर्डली एक्सप्रेस्ड ट्रेट्स, आउटवर्डली जो दिख रहा है। लेट्स से बच्चा, लेट्स से एक जो पेरेंट था, फादर ने टॉलनेस का कैरेक्टर दिया था, मदर ड्वार्फ थी, उसने ड्वार्फनेस का, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला? दोनों अलग अलग दे दिए, तो ये कैसा? हेटेरोजाइगस। जब दोनों अलील्स अलग अलग हों तो उसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। इनमें से कोई एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। लेट्स से कैपिटल टी ने, यानी कि टॉलनेस ने, ये क्या है? ड्वार्फनेस। इन दोनों से किसी एक ने खुद को एक्सप्रेस किया, टॉल दिख रहा है वो, तो ये दिख रहा है पर्सन, आप बाहर से देख रहे हो कैसा दिख रहा है? टॉल दिख रहा है, टॉल। तो ये हो गया इसका फिनोटाइप कि वो कैसा दिख रहा है, मतलब कि उसके आउटवर्डली एक्सप्रेस्ड ट्रेट्स कैसे हैं, आउटवर्डली एक्सप्रेस्ड ट्रेट्स कैसे हैं उसके, वो कैसा दिख रहा है, दैट इज फिनोटाइप। बट आप किसी टॉल पर्सन को देख रहे हो, क्या आपको पता है कि वो कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला? बताओ। वो टॉल है क्योंकि उसके पास कैपिटल टी है, बट क्या उसके साथ कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, ये तो आपको नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? वो इंफॉर्मेशन जो इंटरनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज जीनोटाइप। तो बच्चा जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप जो है वो इंटरनल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। फिनोटाइप क्या है? आउटवर्ड एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स। आई होप आपको समझ आया। डोमिनेंट वाले को हमने कैपिटल से लिखा, स्मॉल वाले को हमने स्मॉल से, मतलब रिसेसिव वाले को हमने स्मॉल से लिखा, ठीक। जीनोटाइप फिनोटाइप जो कैसा दिख रहा है। अच्छा जी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट कैन बी यूनिपेरेंटल एंड इट कैन बी बाइपेरेंटल। नाउ एक पर्सन कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी ये चीज कराई थी कि एक फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो ये रही उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रहा उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रही पेटल्स और ये रही सेपल, ठीक है। इनमें से यहाँ पे फीमेल भी है और यहाँ पे मेल भी है, मतलब कितने पेरेंट्स हैं? 2 पेरेंट्स, यानी कि ये कैसा है, मतलब कितने सेक्स ऑर्गन्स है? 2 सेक्स ऑर्गन्स, बट ये फ्लावर तो एक ही पेरेंट है ना, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर सकता है। एक फ्लावर, दोनों सेक्स ऑर्गन्स है उसके पास, तो क्या बोलेंगे? एक पेरेंट या 2 पेरेंट? डेफिनेटली 1 पेरेंट।
The single parent is capable of performing what? It is capable of performing sexual reproduction. So this is uniparental एंड बाइपेरेंटल. तो आपको पता ही है एक मेल और एक फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म और एग इन्वॉल्व है. एसेक्सुअल में सोमैटिक यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कहाँ है? फ्लावर में रहते हैं. क्या फ्लावर के सेक्स ऑर्गन्स ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या स्टेम भी कर सकती है? स्टेम भी कर सकती है. तो स्टेम जब रिप्रोडक्शन करेगी तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. स्टेम, रूट और लीव सोमैटिक पार्ट्स हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गीमीट्स बनेगा. गीमीट्स का फ्यूजन और फॉर्मेशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है. एसेक्सुअल में सिंस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने उस पेरेंट के जैसा होगा, जबकि यहाँ पे डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग होगा क्योंकि मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का रेट बहुत स्लो है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रेट है वो बहुत फास्ट है. हम 12th का जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें भी ये चीजें पढ़ चुके हैं. वेरिएशंस क्यों आ रही है बच्चों? जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो रास्ते में क्या होती है? डीएनए कॉपी करने के टाइम पे चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशन आ जाता है. फिर जब मियोसिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है जीन्स का. जीन्स जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, नए कैरेक्टर्स बन जाते हैं, चेंजेस आ गई. इन्वायरमेंट भी जो है वो पर्सन में चेंजेस लाता है. तो वेरिएशंस क्यों आई? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते वक्त चेंजेस क्यों आए? एक तो डीएनए कॉपिंग के टाइम पे, दूसरे रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे और तीसरे इन्वायरमेंट के कारण. These are the different causes of variations बच्चों. Is that clear? क्या ये बात आपको समझ में आई है? जो आज का टॉपिक था that was all about the terms. कल की क्लास में हम चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या रिसोर्स बुक्स के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे. I hope this is clear to all of you. Right? चलो जी. So this is it for the day. Thank you so much. Keep studying. DPBs are being uploaded. जरूर questions attempt करें. Bye bye.